था 76 क्वेश्चन में कि हम 3 एंट्रीज के थ्रू कर रहे हैं, ये पहली बार कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, पास्ट एडजस्टमेंट्स को टेबल बना के सोल्व करते थे और एक एंट्री करते थे। अब इन 3 एंट्रीज का नेट शेल वही आया। अब आपको क्या करना था, मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है आपको, तो बनाइए। वहां पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों की कैपिटल शो करो बाय बैलेंस प्रॉब्लम। ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख ए की, बी की है 3 लाख, और एडजस्टमेंट्स के अंदर नंबर 1 एडजस्टमेंट क्या है, ये तो ले लिया आपने ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है बेटा, ये क्या लिखा है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, वो तो ठीक हो गया ना। अब जितना प्रॉफिट गलत डिवाइड हुआ है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले ए और बी को क्रेडिट करो 16,400 से और 12,800 से बाय पीएल एडजस्टमेंट काउंट। फिर ए और बी को डेबिट करो टू पीएल एडजस्टमेंट काउंट 900 450। फिर दोनों के डिफरेंस से डेबिट करो टू पीएल एडजस्टमेंट काउंट 16 7 10 11,140। अब बैलेंस निकालो इनका, निकालो बैलेंस। बैलेंस वही आएगा बेटा, सिर्फ 1210 रुपए ही चेंज होंगे। जैसे मेरे पास टेबल बना हुआ है ना इस क्वेश्चन का, देखो देखो 76 क्वेश्चन का टेबल बना हुआ है मेरे पास। अच्छा, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लास्ट कॉल कट गई ना बीच में, मीटिंग अपने आप एंड होगी, तो वो रिकॉर्डिंग में जा नहीं पाई चीज। तो 76 क्वेश्चन में बेटा हमने क्या किया था, पहले टेबल बनाया था, टेबल बना के हमने वही सब किया। पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, तो स्टूडेंट ने मुझे ओपनिंग कैपिटल का आंसर दे दिया, ड्रॉइंग्स प्लस करके नेट प्रॉफिट माइनस करके। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमने क्रेडिट किया पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स या जैसे भी हमें इन्होंने दिया ड्रॉइंग्स का, ये आ गया। अल्टीमेट ए से लेना है, ए को देना है 15,500 एज पर डीड, बट वही प्रॉफिट जब हमने पार्टनर से वापस लिया तो 16,710। ये जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बट फिर मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नहीं तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले टेबल में दिखा के फिर उसका नेट इफेक्ट निकालते हो और नेट इफेक्ट की एक एंट्री पास करते हो। यहाँ पर लिखा है जर्नल एंट्रीज, तो वो आपको देखना है एंट्री लिखा है एग्जाम में या जर्नल एंट्रीज लिखा है। अगर एंट्रीज लिखा है तो ये टेबल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्रॉस लग जाएगा इस पे। ये समझाने के लिए बनाया था। आपको फिर 3 एंट्रीज पास करनी है। ए और बी को इंटरेस्ट कैपिटल दे देना है, पीएल एडजस्टमेंट टू ए बी। ए और बी से इंटरेस्ट ड्रॉइंग ले लेना है, ए डेबिट बी डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। और जो दोनों का डिफरेंस है 29,200 एंड 1350, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 27,850। अब पीएल एडजस्टमेंट काउंट क्या होगा, डेबिट 29 से है, क्रेडिट 1350 से है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्रेडिट ही करेंगे ना, ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। तो जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं लेजर में, तो अकाउंट को इक्वल कैसे करते हैं, अगर वो डेबिट ज्यादा है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ देखो टेबल की बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही हमें, टेबल है ही नहीं हमारे पास, हम सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं विदाउट टेबल, डिफरेंस से खुद ही। तो चाहे 3 एंट्रीज हो 4 एंट्रीज हो, 29,200 और 1350 का डिफरेंस 27,850 आएगा। और पीएल को हम क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि डेबिट तो ऑलरेडी वो है ही है, तो वो पीएल क्लोज हो जाएगा, मतलब फॉर्म का हिसाब नील हो गया। अल्टीमेट 27,850 को डिवाइड कर दो 3:2 रेशो में। पर अल्टीमेट में ये कह रहा हूं, अल्टीमेटली ए डेबिट हुआ है 1210 से और बी क्रेडिट हुआ है 1210 से, जो नेट इफेक्ट हमारा टेबल से आ जाता है, ये बात चल रही थी। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने फास्ट ट्रैक पे एक बार इसको आपको समझा दी दोबारा फिर से। अब देखो, अब यहां भी तो तुम देखोगे तो नेट इफेक्ट यही आएगा, ए की कैपिटल क्रेडिट हुई है, डेबिट हुई है, अल्टीमेटली डेबिट ज्यादा हुई है, तो 4 लाख में से 1210 माइनस कर दो, 3,90,000 कितना आ जाएगा 8,790। और बी की कैपिटल 1210 से क्रेडिट हुई है
301210। अब कुणाल अपनी बात करो, क्या ये आंसर नहीं आ रहा? मैच हो रहा है आंसर ये पीछे आंसर के साथ? यस सर, मैच हो रहा है। हाँ, तो करंट अकाउंट की बात कहाँ से आ गई थी बीच में? नहीं सर, वो मैंने जनरल एंट्रीज पास नहीं करी थी, तो उसकी वजह से ना कैपिटल अकाउंट में ना फुल ईयर का बनाया, एडजस्टमेंट वाला नहीं बनाया। नहीं नहीं, जनरल ना भी पास करो तो ऐसे बन जाएगा। देखो, कैपिटल अकाउंट तो हमेशा बनता ही है ना, चाहे आप पास एडजस्टमेंट में सिर्फ एक एंट्री पास करो। ये देखो, अब आप क्या करो, अब जनरल एंट्रीज को हटा दो, ये लो हटा दी, अब ये हट गई, नहीं बनानी, तो आपके सामने क्या आ गया, फिर से टेबल आ गया। ये देखो, जब आप टेबल बना के आंसर निकालते हो, ए इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट में जाती है ना। सिर्फ जनरल एंट्री बनाने से थोड़ी हमारा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाता है। जनरल एंट्री बनाने के बाद चाहे आपको नहीं भी कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, पर आपको ये पता है ना कि जो भी इफेक्ट आने हैं वो तो कैपिटल अकाउंट में जाके आने हैं। जनरल एंट्री सिर्फ ये शो कर रही है कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट, और वो जो डेबिट क्रेडिट होंगे वो तो अपने अकाउंट में होंगे। मालूम है, यहाँ पे बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ए डेबिट हो जाएगा 1210 से, और बी क्रेडिट हो जाएगा 1210 से, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आंसर आ जाएगा, ए का 398 7 9 10, बी का 30125। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपके इस डाउट को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है डाउट सेशन के अंदर। जब तक बेसिक्स पे बिलीव करोगे, उसको स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, तब तक ये मिस्टेक्स नहीं होंगी, करंट अकाउंट की बात नहीं आएगी कहीं भी। ओके एवरीवन, ठीक है कुणाल? हाँ जी, नेक्स्ट डाउट कोई है तो? सर ये जो आपने थर्ड एंट्री पास की थी, एक बार ये बताना है किस चीज की थी? ये दोनों की डिफरेंस की है ना। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 29,200 से, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 13,150 से, करो दोनों का माइनस, 27,850। तो बस वो आया आंसर, उसकी एंट्री है ये। वही चीज टेबल में करते हो आप, टेबल में भी ये चीज, टेबल टेबल तो आपको समझ आ रहा है ना। टेबल में आप क्या करते हो, 29,200 डेबिट है, 1350 क्रेडिट है, यहाँ ओके। क्रेडिट क्रेडिट आना सॉरी। तो डिफरेंस तो देखना पड़ेगा ना कि अल्टीमेट कितना पैसा हमने पार्टनर्स को देना है या लेना है, क्योंकि एरर्स तो दो या दो से ज्यादा हो सकती है ना, जैसे एरर 4-5 भी होती हैं। तो आप डिफरेंस देखते हो कि फाइनली क्या हुआ, हम 4 या 5 बातें नहीं करेंगे ना ए और बी के साथ, हम एक बात करेंगे बस, कि ये आपका बैलेंस है जो हमने आपको क्रेडिट क्रेडिट करना है। इट मीन इतना प्रॉफिट आप ऑलरेडी ले जा चुके हो, वो डेबिट डेबिट कर दिया। तो ये जो हम थर्ड एंट्री ये है बेसिकली, मतलब ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे टेबल में, दिस योर थर्ड एंट्री, जिसमें हम उतने 2950 पार्टनर से ले लेते हैं। तो 27850 कैसे आएगा? ऑब्वियसली ऊपर से आएगा ना, कितना डेबिट कितना क्रेडिट, तो उसका जो डिफरेंस है वो एक रिजल्ट है 27850, वो हमें पार्टनर से वापस लेना है। टेबल में तो डिसाइड हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप क्रेडिट को देके डेबिट कर रहे हो, तो यहाँ कैसे डिसाइड हो रहा है, यहाँ भी ऐसे डिसाइड हो रहा है। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है और क्रेडिट है, तो अगर मुझे इसको कंप्लीट करना हो, मुझे इसका बैलेंस नील करना हो बुक्स में, क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट मींस फॉर्म, फॉर्म को तो मैं नील करने ना, तो मैं कितने से और क्रेडिट करूं, 27850 से। ऑब्वियसली जब ये क्रेडिट होगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, ये चीज है। टेबल में वो चीज ज्यादा क्लियर दिखती है कि ए और बी को कितना कितना हमें देना था या लेना था। जनरलिटीज में वो चीज इनडायरेक्टली हो रही है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस को ही हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट मानेंगे। पहली स्टेटमेंट यहाँ तक हो चुकी 2 एंट्री तक। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो भी हमने एरर्स लिखी, देखो एरर नंबर 1, एरर नंबर 2, इन दो एरर्स को आप एक स्टेटमेंट बन गई है एक तरह से। इन दो एरर्स का अगर हमने माइनस प्लस किया, अब उतना ही हमने पार्टनर से वापस लेने हैं। ओके सर। तो जब कभी भी आपको ये कहा जाएगा जर्नल एंट्रीज के थ्रू करो, तो आपका ये प्रोसीजर रहेगा। ये इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आई वॉज वेटिंग कि अगर कोई स्टूडेंट 76 क्वेश्चन को पूछेगा जिसमें जर्नल एंट्रीज लिखा है, पर मैंने इसको डबल कराया पहले टेबल से, ताकि डिफरेंस समझ आ जाए आपको कि जो चीज आप, क्योंकि ये हमारा एक फाइनल स्टेज होती है सेटिस्फेक्शन की, कि जो चीज आप टेबल में करते हो वो जर्नल एंट्रीज ही होती है बेसिकली।
देखो टेबल में क्या दिख रहा है, फॉर्म डेबिट टू एबी डेबिट टू फॉर्म, तो अल्टीमेटली फॉर्म का रिजल्ट आ गया 27850। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का? सर जब भी हमने ये लिखा होगा एंट्रीज बनानी है तो फिर इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो लिखा हुआ है ना, तो बनाने ओके क्वेश्चन में लिखा है तो। सर, जब हम नहीं बनाएंगे तो फिर इसका वो कैसे आएगा डिफरेंस, जैसे 1210? डिफरेंस आपको क्यों चाहिए? अब ये नई बात शुरू कर रहे हो। सर लास्ट एंट्री नहीं पास करनी फिर इसमें? कौन सी लास्ट एंट्री? 3 ही एंट्रीज होनी है। मतलब जो इसके नीचे वाली जो सी आपने अभी लिखी रखी थी, कहाँ लिखी है ही नहीं इसके नीचे है थी जरा बेटा, नहीं इसके नीचे सर कुछ नहीं है। यहाँ डिफरेंस वाली वो एंट्री यहाँ है, वो एंट्री यहाँ है। मैंने सिर्फ वो बताया था कि जो एंट्री वहां बन रही है उसका इफेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ जब आप 3 एंट्रीज बना दोगे फिर एक एंट्री क्यों बनाओगे, ये क्या बात बनी? आप 3 एंट्रीज में तो वही चीज कर रहे हो जो एक सिंगल एंट्री का इफेक्ट है। वो तो नेट इफेक्ट है ना ऊपर का, कि एंट्री इतने से बना दो तो भी चलेगा, या यस आप 1210 से एंट्री ना बनाओ तो फिर 3 एंट्रीज बनाओ फेयर वर्क में। अब इन 3 एंट्रीज का इफेक्ट अपने आप ही तो आ रहा है। ये देखो ना, आप टेबल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो ना, ये चीज देखो, दिखाई तो है आपको मैंने। जब आपने 16,400 ऐड किए, 900 माइनस किए, 16,710 माइनस किए, तो अल्टीमेटली कितने माइनस हो रहे हैं? 1210। अब 1210 डबल थोड़ी माइनस करोगे आप। तो जब आप जनरल एंट्रीज के थ्रू कर रहे हो तो फिर आप एडजस्टिंग एंट्री क्यों पास करोगे? दो कंसेप्ट आप समझ लीजिए ध्यान से, ऐसे तो डाउट्स बहुत तरह से क्रिएट कर दोगे आप लोग। दो सिस्टम है, एक पहले आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओ और उससे एक नेट इफेक्ट निकालो और उसकी एक नेट एंट्री बना दो 1210 रुपए की। जब हम किसी से हिसाब करते हैं बेटा, हिसाब चाहे लाखों के हों, बाद में अगर ये आए आंसर की 1210 रुपए की एरर है तो 1210 रुपए ही नेट इफेक्ट होगा ना। दूसरा तरीका है कि आप एक सिंगल एंट्री मत बनाओ, टेबल मत बनाओ, ये सारा काम आप जनरल एंट्रीज के थ्रू ही कर दो, ये ज्यादा इजी है, इसमें टाइम नहीं लगता। सीधी आपने बस एंट्रीज पास करनी है, इंटरेस्ट रेट दे दो, इंटरेस्ट ड्राइंग ले लो और उसका जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स को डेबिट या क्रेडिट कर दो। तो इन 3 एंट्रीज के थ्रू नेट इफेक्ट कितना आया? 1210 का। मैंने कहा पास किया वो एंट्री, कैपिटल अकाउंट में चेक करो, मैंने क्या लिखा है? पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, YPL 2PL 2PL। सिर्फ ये बताया है कि इसका नेट इफेक्ट वही है अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाकर 1210 की एंट्री पास करूं। अब ऊपर का कैपिटल अकाउंट किसके थ्रू है? जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। और नीचे का अकाउंट क्या है? जब हम सिर्फ एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। आपको डाउट किसी का?